आपके अपने चैनल क्रिप्टो एंड फन पे आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे छूट ना जाए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। डेलीगेट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक। ये क्या होता है और किस किस ब्लॉकचेन पे वर्क करता है, इस पर हम लोग बात आज चर्चा करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है। दूसरा चर्चा होगी यूएसए ब्लॉकचेन क्या है। तीसरा क्या होगी ट्रोन ब्लॉकचेन क्या है और अनंता ब्लॉकचेन का मॉडल क्या है, ये कैसे काम करेगी, इस पर हम लोग पूरा तरीके से आज चर्चा करने जा रहे हैं। सोचिए, अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट एक ही जगह कंट्रोल होता है तो क्या होगा। मान लीजिए कि पूरी दुनिया का इंटरनेट इंटरनेट एक ही जगह कंट्रोल होगा तो क्या होगा। स्लो होगा, एक्सपेंसिव होगा और कभी कभी ये क्रैश भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इंटरनेट पहले क्या था। आज से 2005 बात की जाए, 5 साल 10 साल पहले देखा जाए तो एक्सपेंसिव था और स्लो भी चल रहा था। क्या हो रहा था, कहीं एक ही जगह से कंट्रोल किया जा रहा था। इसके कारण ये स्लो भी चलता था, एक्सपेंसिव भी था और कभी कभी लगता था क्रैश हो गया। इस टाइप का ये होता था। लेकिन ब्लॉकचेन ने हमें डिसेंट्रलाइज दिया। क्या दिया हमें ब्लॉकचेन ने? एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम दिया। इसको हम लोग समझेंगे कैसे, एग्जाम्पल समझेंगे ना इजी भाषा में, आसान भाषा में। क्या हुआ डिसेंट्रलाइज सिस्टम? मान लीजिए एक ट्रेन है। मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि एक ट्रेन है जिसमें 10 लाख लोगों को बैठना चाहते हैं। कितने लाख लोग बैठना चाहते हैं? 10 लाख लोग बैठना चाहते हैं। अगर सब लोग एक एक करके टिकट चेक कराएंगे तो ट्रेन कभी चल पाएगी क्या? पॉसिबल है ही नहीं कि 10 लाख लोगों का ट्रेन का टिकट चेक कराएं और उसके बाद कभी चल पाएगी। पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर लोग डेलीगेट चुन लें, क्या करें, डेलीगेट्स चुन लें और सबकी तरफ से टिकट चेक करें तो ट्रेन स्मूथली चल सकती है। मान लीजिए हर बोगी में अगर डेलीगेट्स दे दिया जाए तो ऑटोमेटिक है कि तुम वहाँ पे ऑटोमेटिक टिकट चेक हो जाए और ट्रेन का स्मूथली चल जाए। या कुछ सिस्टम लगा दिया जाए कि गेट पे ही लोग का टिकट चेक हो जाए, ऑटोमेटिक वहाँ एंट्री ले सके। इस टाइप का कुछ हम लोग कर सकते हैं। यही है डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेप। ब्लॉकचेन की सुपर फास्ट ट्रेन बोला जाए तो ब्लॉकचेन की सुपर फास्ट ट्रेन, इसको हम लोग मान सकते हैं। इस टाइप का ये वर्क कर सकता है। डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे अलग है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कैसे ये अलग है। बिटकॉइन क्या करता था, पहले काम करता था प्रूफ ऑफ वर्क। किस पे काम करता था? प्रूफ ऑफ वर्क, यानी धीमी और बिजली खर्च। ट्रांजेक्शन क्या होता था, बहुत स्लो होता था और बिजली का ज्यादा यहाँ पे खर्च होता था, माइनस लोग को बहुत प्रॉब्लम होता था। बट इथेरियम भी क्या करता था, इथेरियम भी क्या करता था, ओल्ड वर्जन था उसका भी क्या था, प्रूफ ऑफ वर्क था। बट प्रूफ ऑफ स्टेक अब क्या लाया उसने मॉडल को, प्रूफ ऑफ वर्क को हटा के क्या लाया, प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पे आ गया और थोड़ा बेटर हो गया। पहले जो काम करता था उससे बेटर हो गया और यहाँ फिर भी हैवी हो गया। क्या हो गया? फिर भी ये हैवी हो गया। बट इससे फायदा क्या होगा, डिलीटेड प्रूफ ऑफ स्टेक से फायदा क्या हुआ? स्पीड। जो पहले ट्रांजेक्शन स्पीड होती थी, स्लो होती थी, उससे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा ये हो गया एफिशिएंट। लोगों को आसानी से वहाँ पे टाइम वाला जो कंज्यूम कम होने लगा। और डेमोक्रेसी इन ब्लॉकचेन, यहाँ पे क्या होगा, डेमोक्रेसी मैंने बोला जाए ब्लॉकचेन का, यहाँ पे आज़ादी लोगों को मिलना गया, आज़ादी यहाँ पे मिलना चालू हो गया। आपसे सवाल है, आपसे एक सवाल है ऑडियंस से। अगर आप रोज पेमेंट करनी है, मान लीजिए आपको एक रोज पेमेंट एक ट्रांसफर करना है, आप किसे चुनेंगे, 10 मिनट वाली ब्लॉकचेन या 1 सेकेंड वाली? अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ब्लॉकचेन आप चूज करना पसंद करेंगे, 10 मिनट वाली या 1 सेकेंड वाली। हम लोग यूएससी का मैजिक समझेंगे। यूएससी एक ब्लॉकचेन है, उसका मैजिक समझेंगे। यूएससी में सिर्फ 21 डेलीगेट्स होते हैं। कितने डेलीगेट्स होते हैं? 21 डेलीगेट होते हैं। हर सेकेंड ब्लॉक बनता है। कितना ब्लॉक बनता है? हर सेकेंड ब्लॉक बनता है, मतलब इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, तुरंत ट्रांजेक्शन, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होते जाता है। मान लीजिए फेसबुक ब्लॉकचेन पे चलता है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि फेसबुक एक ब्लॉकचेन पे चलता है, तो यूएससी जैसी ब्लॉकचेन ही हैंडल कर सकती है उसे। क्यों कर सकती है, उसके पीछे भी रीजन है। मान लीजिए करोड़ों लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो क्या होगा, सिस्टम क्रैश हो सकता है। इसको मैनेज करने के लिए क्या होता है, इस टाइप का यहाँ पे यूएससी ब्लॉकचेन की जरूरत है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एफिशिएंट इंस्टेंट ट्रांजेक्शन हो सके, लोगों का पोस्ट हो सके, लाइक कर सके, कमेंट कर सके। दूसरा बात करते हैं ट्रोन्स का। ट्रोन्स का स्पीड के हम क्या समझते हैं? ट्रोन में कितने हैं, 27 डेलीगेट्स चुने जाते हैं। कितने डेलीगेट्स चुने जाते हैं? 27 डेलीगेट। ट्रांजेक्शन फी क्या है? जीरो के बराबर। ट्रांजेक्शन फी में जीरो के बराबर है, नहीं के बराबर ही है।
ट्रोन पर अगर ₹100 भेजते हैं, मान लीजिए ₹100 भेजते हैं तो ₹100 पहुँच जाता है। ₹100 भेजा, ₹100 वहाँ पे तुरंत पहुँच जाता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। सोचो अगर बैंकिंग सिस्टम ऐसा ही हो जाए तो क्या होगा? मज़ा ही हो जाएगा लोगों का वहाँ पे डेमोक्रेसी की जो हम लोग बात करते हैं आज़ादी वहाँ पे ब्लॉकचेन की मिल जाएगी और लोगों को भी आज़ादी मिल जाएगी। अनंता ब्लॉकचेन का बात हम लोग करते हैं, ट्विस्ट करते क्या है? एक यूनिक एग्ज़ाम्पल समझिए अनंता ब्लॉकचेन क्या है? यहाँ सिर्फ 100 माइनर है, 100 माइनर मतलब 100 वैलिडेटर्स हैं और सिस्टम सुपर स्मूथ है। यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया पूरा सुपर स्मूथ हो गया। जैसे हम लोगों ने देखा ट्रोन में कितने 27 थे, यूएस में कितने थे 21 थे। यहाँ कितने 100 माइनर्स हैं यानी 100 वैलिडेटर। सिर्फ 100 वैलिडेटर होने का मतलब कोई ट्रांज़ैक्शन कन्फर्म बिजली की स्पीड से हो जाएगी। कोई भी ट्रांज़ैक्शन या इसको देखा जाए कन्फर्मेशन बिजली की स्पीड से ये हो जाएगी। लो एनर्जी कॉस्ट, यहाँ पे बोला जाए तो लो एनर्जी कॉस्ट मतलब जो भी ट्रांज़ैक्शन होता है मतलब नहीं के बराबर वो लगेगा ट्रांज़ैक्शन फी मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली मतलब देखा जाए तो एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा, नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और हाई एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वहाँ पे देखा जाए और हाई एफिशिएंसी। आपसे सवाल है आप सभी ऑडियंस से सवाल है क्या है? क्या आपको लगता है फ्यूचर में हर ब्लॉकचेन का लिमिटेड डेलीगेट मॉडल को अपनाना चाहिए? आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। इमेजिन करें सिर्फ 100 लोग पूरी दुनिया का ब्लॉकचेन चलाएं, फिर भी वो सुपर फास्ट हो, आराम से होगा सुपर फास्ट। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या है पॉसिबल है? तो ये इसमें आप लोग रीड करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे तो रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ 100 लोग भी बहुत सुपर फास्ट हम लोग ये कर सकते हैं। फ्यूचर का एंगल देखा जाए फायदा क्या होगा? गेमिंग सेक्टर में फास्ट ट्रांजेक्शन, जो गेमिंग करेंगे उसके लिए फास्ट ट्रांजेक्शन। एनएफटी में चीप मिंटिंग में एनएफटी में देखा जाए तुरंत परचेज हो जाएगा, चीप मिंटिंग एकदम नहीं करा हुआ। मेटावर्स में मिलियन यूजर एक साथ ऑनलाइन हो जाए तब भी कोई वहाँ दिक्कत होगा नहीं। ग्लोबल पेमेंट जो बोला ग्लोबल मतलब वर्ल्ड में कहीं भी पेमेंट करना है सेकंड में पैसा पहुंचा सकते हैं आप, कोई भी इशू नहीं है। मान लीजिए अगर टुमारो मान लीजिए नेटफ्लिक्स अमेजन ब्लॉकचेन पर आ जाए, आने वाला समय मान लीजिए कि हो सकता है आने वाला कल में नेटफ्लिक्स हो जाए अमेजन हो जाए ब्लॉकचेन पर आ जाए तो केवल डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन ही वो लोड हैंडल कर पाएगा। इसके अलावा कोई ब्लॉकचेन हम लोग हैंडल नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा कम्युनिटी को हैंडल नहीं कर पाएगा जैसे नेटफ्लिक्स को अमेजन को। दोस्तों ब्लॉकचेन का फ्यूचर सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। जो भी है ब्लॉकचेन का फ्यूचर खाली स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। यही डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक क्या देता है? तेजी एफिशिएंट मतलब स्पीड एफिशिएंट तेजी तो स्पीड देता ही है, एफिशिएंट देती है और लोगों का पावर भी देता है। यूएस और ट्रोन इसे पॉपुलर किया है, अनंता ब्लॉकचेन का नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। अनंता ब्लॉकचेन बहुत नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ अगर ब्लॉकचेन एक ट्रेन है, क्या आप स्लो ट्रेन चुनोगे या सुपर फास्ट डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक बुलेट ट्रेन है? आप कमेंट में बताइए और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू यूट्यूब ऑडियंस।